जो मॉनिटरिंग होते हैं रूरल में, जो स्वयंसेवक आप बोल सकते हैं, वो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा होते, तो वो दूसरा पॉइंट आता है। तीसरा है प्रो बिल्डिंग पार्टनरशिप विद इम्प्लीमेंटिंग। इसका मतलब है जो पायाभूत होती है बिल्डिंग पार्टनरशिप में, जब पार्टनरशिप आप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं बिल्डिंग जो होता है, तो उसमें वो तीसरा पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट है एजेंसी एनजीओ वर्किंग इन रूरल स्पेस। जो अलग अलग एनजीओ होते हैं वो रूरल में काम करते हैं, ग्रामीण इलाकों में वो करते हैं काम। उसके बाद है अवेयर ऑफ द इशू ऑन द ग्राउंड एंड कैन वर्क टुवर्ड देयर ओन बेटरमेंट। जो मतलब इसका मतलब है कि ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है तो वो डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा योगदान कॉर्पोरेट का होता है, ये रीजन होता है। उसके बाद आता है इजीली अवेलेबल नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब इसका नैसर्गिक जो संसाधन होते हैं एंड ह्यूमन जो मानवीय रिसोर्सेज संसाधन होते हैं वो उसमें अहम योगदान होता है। और इसके बाद मैं भाग्यश्री को नेक्स्ट स्लाइड पे बुलाना चाहूँगा। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं प्लान इंडिया फाउंडेशन के सारे जो डिटेल्स है वो बताने वाली हूँ। जो कंपनी क्या क्या करने वाली है, वो कंपनी में हम लोग कंपनी का इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं। कंपनी की जो प्राइमरी गोल्स है वो बताने वाले हैं। कंपनी जो और कंपनी कहाँ काम करती है वो बताने वाले हैं। कंपनी के जो इम्पैक्ट है वो इसमें बताने वाला है। और जो कंपनी की जो समरी है वो भी इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में जो समरी दे रहा है Plan India is nationally registered non-profit organization that aims to advance children's rights and equity of girls. ये प्लान इंडिया ये संस्था बच्चों के हक जो होते हैं और इक्विटी ऑफ गर्ल्स म्हणजे महिलांचे सशक्तीकरणासाठी ही संस्था काम करते। Since 1979, Plan India has improved the lives of millions of children and healthy and secure environment, livelihood opportunities and the participation in important life decisions. Plan International is active in more than 75 countries. Plan India Country Strategy 5 2015 to 2020 incorporate the global, that is disaster risk management, youth employment and entrepreneurship, sexual reproductive health, material child health and the nutrition. Yes, that are the main goals of this Plan India team. Next slide will be explained by the Sanket Balmewar. Good afternoon all of you. मैं जो बताने वाला हूँ प्राइमरी गोल्स, उसमें प्लान इंडिया का क्या रोल है, वो क्या काम है। फर्स्ट है एजुकेशन में प्राथमिक शिक्षण से उच्च प्राथमिक शिक्षण से तो सहकार्य करते हैं। सेकेंड है यूथ एम्प्लॉयमेंट, तो रोजगार कैसे इम्प्लीमेंट करने का, रोजगार कैसा निर्माण करने का, वंचित लोगों को कैसा बताने का, रोजगार की इंफॉर्मेशन देने का। थर्ड है मेंटल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वंचित बच्चों को कैसे प्रोटेक्शन करना, उसको कैसे हेल्थ की इंफॉर्मेशन स्वच्छता कैसे रखने का। जेंडर बेस्ड फाइनेंसिंग, जो कैसे रहने का, वंचित और गरीब लोगों को कैसे रहने का, स्वच्छता कैसे रखने की, ऐसी सब इंफॉर्मेशन वेबसाइट से वो देती है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, वो सती प्रथा जो बाल विवाह होता है उसकी इंफॉर्मेशन सब फैमिली में वो जाके बता देते हैं, वो वेबसाइट पे मिलती है। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो फ्रेंड्स, माझं नाव निकिता वरोले। आज मैं आपको जो प्लान इंडिया के थ्रू प्रोजेक्ट चलते हैं CSR के, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट है प्रोजेक्ट गरिमा। प्रोजेक्ट गरिमा ऐसा प्रोजेक्ट है, मतलब जो गर्ल्स एंड यंग वुमन है मतलब उनको जो हमारे संविधान में राइट्स है, लीगल राइट्स, उनके बारे में इन्फॉर्म करना और उस
मतलब जो राइट्स है उनके लिए उन्हें जागरूक करना। सेकेंड प्रोजेक्ट है मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेशन इन इंडिया। सो ये प्रोजेक्ट की शुरुआत मेंस्ट्रुअल हाइजीन डेट 28 मई 2021 में एक वेबिनार के थ्रू शुरू किया था और उस वेबिनार का नाम था डेस्कटॉप पीरियड्स। सो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि जो कोविड पीरियड्स था उसमें लेडीज़ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे एंड इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। थर्ड इज परामर्श ये प्रोजेक्ट करियर प्लानिंग के थ्रू चलता है। हमें भी और हमारे मतलब बहुत सारे बच्चों को और यूथ को करियर प्लानिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते और फिर बहुत सारे ऐसे मतलब समाज है या फिर वंचित समाज बोल सकते कि उनके परिवार में वो खुद पहली पीढ़ी के शिक्षित रहते तो उन्हें करियर प्लानिंग की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। तो ये सब ध्यान में रखते हुए प्लान इंडिया ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। एंड फोर्थ प्रोजेक्ट इज न्यूट्रिशन इंडिया प्रोग्राम। सो जो इसमें कुपोषित बालक है उन कुपोषण से बालकों के मतलब स्वास्थ्य और शरीर में बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं एंड उनका जो विकास होता है वो अच्छे तरीके से नहीं होता। तो इस वजह से ये सब ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के आदिवासी जिले नंदुरबार एंड अमरावती में रेकिंग बेकरर के समर्थन से प्लान इंडिया द्वारा न्यूट्रिशन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसमें और सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सो वो बाकी के प्रोजेक्ट आपको अतुल्ला प्रेजेंट करेगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून सर। जैसे कि निकिता ने आपको बेसिक जो प्रोजेक्ट है प्लान इंडिया का उसके बारे में बताया और अदर जो प्रोजेक्ट चलते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। प्लान इंडिया के और अदर प्रोजेक्ट हैं उसके आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 5 प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। उसमें फर्स्ट है इको एजुकेशन एंड सेकंड है सीड्स फॉर लाइफ एंड थर्ड है ह्यूमन डिग्निटी फाउंडेशन एंड फोर्थ है संभव और 5 है स्वच्छ भारत एंड स्वच्छ विद्यालय। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देता हूँ। सीड्स फॉर लाइफ प्लान इंडिया का अनुष्ठान कम लागत टिकाऊ हरित दृष्टिकोण है जो पानी की गुणवत्ता में सुधार करता है और मोरिंगा नाम का एक पौधा है उसके बीजों से उपयोग करके संबंधित जो पानी में पोषक तत्व है उसको बढ़ाता है। और दूसरा है ह्यूमन डिग्निटी फाउंडेशन। जून 2013 में प्लान इंडिया ने ह्यूमन डिग्निटी फाउंडेशन HDF के समर्थन से बाल संरक्षण के लिए कानूनों और संस्थानों को मजबूत करके और समुदाय आधारित तंत्र स्थापित करके 14 साल से कम उम्र के जोखिम वाले बच्चों को रोकने और सुरक्षा और पुनर्वसन के लिए एक बड़े पैमाने पर परियोजना शुरू की थी। और संभव जो 2015 में प्लान इंडिया ने एक किशोर संभव शुरू किया और 2019 तक बालकों में बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था में कमी और माध्यमिक शिक्षा से वृद्धि। और लास्ट जो है वो है स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय। इसके बारे में 2015 में भारत सरकार ने स्थानीय विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया और जो विकसित और कक्षा की गतिविधियों में सुधार करना भी शामिल है। प्लान इंडिया USAID और कोका-कोला इंडिया के साथ भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन का समर्थन करने के लिए अर्बन वॉश स्वच्छ भारत विद्यालय परियोजना शुरू। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा टॉपिक है एरिया ऑफ इम्पैक्ट प्लान इंडिया। तो उसमें सबसे पहले डायरेक्ट इम्पैक्ट 10 लाख से ज़्यादा लोगों पर होता है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट 60,000 लोग बच्चों और लड़कियों पर होता है। तो
इंडिया का मतलब उनकी सेवाएं फैमिली पर मतलब उनके ऊपर जो कुछ आर्थिक या कुछ इश्यूज है प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करती है। तो ई कॉमर्स में 80% प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव मतलब जो प्रोग्राम है उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जो, और 20% वो मार्केटिंग और कम्युनिकेशन में मतलब उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद जो चिल्ड्रन है और उनके एजुकेशन के लिए 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के लिए बेनिफिट मिला है प्लान इंडिया का। गर्ल्स और जो यंग वुमेन है उसका 6 लाख से ज़्यादा महिलाओं के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम ले रहे हैं तो उसका बेनिफिट 6 लाख से ज़्यादा महिलाओं के लिए मिला है। और यंग पीपल एम्प्लॉयमेंट 36,000 से ज़्यादा यंग लोगों पर उसका बेनिफिट है। और जो प्लान इंडिया का जो सेवाएं है तो उनके लाइफ में जो सेवाएं उपलब्ध हुई है वो 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मिली है उसका बेनिफिट। डॉक्टर नॉल ऑफ यू डॉक्टर सर जो ये प्लान इंडिया फाउंडेशन है ये कितनी से कोई डिस्ट्रीब्यूशन करता है आपको बताना कौन से कितना डिस्ट्रीब्यूशन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन करता है बताना। तो प्लान इंडिया फाउंडेशन जो है तो दिल्ली राजस्थान उत्तराखंड तमिलनाडु उत्तर प्रदेश यूपी तेलंगाना उड़ीसा और झारखंड स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और ये जो कितना डिस्ट्रीब्यूशन कौन स्टेट में करता है ये आपको कलर वाइज बताया है। जो पिंक कलर है 0 से 5,000 तक डिस्ट्रीब्यूशन करता है पिंक कलर वाला। और ये जो ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर में 10 से 20,000 तक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और ये जो ब्लू कलर है ब्लू कलर में तो 5 से 10,000 तक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लान इंडिया के बारे में बताना होगा। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद असीम है और डायरेक्टर फाइनेंस सविता सबलवाल है। डायरेक्टर मार्केटिंग इंटरवल शरद है और डायरेक्टर प्रोग्राम डेवलपमेंट अनुश्री मिश्रा है। तो दिस इज समरी। अपन अभी तक आपने देखा कि प्लान इंडिया कैसे वर्क करता है। पूरी इंडिया में ही नहीं 75 कंट्रीज दे आर वर्क। तो अपन इसकी समरी देखते हैं। स्कूल एंड कम्युनिटी बेस्ड करियर काउंसलिंग जो प्लान इंडिया होता है वो स्कूल में तो काम करता ही है। एजुकेशन बेटर एजुकेशन अच्छा जो कंप्यूटराइज जो एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन है वो पैंडेमिक के काल में इन्होंने प्रोवाइड तो किया ही है। उसके साथ वो करियर गाइडेंस भी करते हैं करियर काउंसलिंग भी करते हैं। प्रोवाइडिंग वोकेशनल एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग जॉब्स। वोकेशनल मीन्स जो रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं वो भी वो सिखाते हैं। और लाईफ स्किल्स विणकाम शिवणकाम अशी काही कामं असतात ते पण ते या प्रोजेक्ट मार्फत शिकवतात। अवेअरनेस अबाउट HIV एनी अदर सेक्स रिलेटेड डिसीजेस। जसे की बऱ्याच खेड्यांमध्ये आपण शहरांमध्ये प्रत्येकाला माहित आहे की म्हणजे HIV काय असते किंवा इतर अदर डिसीजेस काय असतात, पण खेड्यापाड्यामध्ये माहित नसते की HIV काय आणि HIV विषयी अवेअरनेस फार कमी आहे। तर हे ती संस्था स्थापन करायचं बघते। डिलिव्हर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सेक्स एज्युकेशन टू चिल्ड्रन अँड यूथ। कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सेक्स एज्युकेशन बाबतही खूप मोठे गैरसमज आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये आपण खेड्यापाड्यामध्ये पाहतच असतो। तेही त्यांनी अवेअरनेस करायचा प्रयत्न करतात। राईट टू न्यूट्रिशन, ईट राईट, ईट सेफ, ईट हेल्दी। जेव्हा जब भी एखादा गाव जर सशक्त करायचं म्हटलं तर काय त्यांचं लहानपणा त्यांचे लहान असू द्या मोठे असू द्या किंवा युवा पिढी असू द्या
ते काय खाणार, काय कसे जेवणार, त्याच्यानुसार त्यांचा विकास डेव्हलप होत असतो नेहमीच. तर ही संस्था तेच काम करते. इम्प्रूव्हिंग गर्ल्स टू प्रिव्हेंट चाइल्ड मॅरेजेस. चाइल्ड मॅरेज हे भरपूर मोठ्या प्रमाणावर आहे, तर त्याच्याबद्दलही अवेअरनेस करायचं ही संस्था काम करते. अवेअरनेस रेझिंग ऑन नॉन व्हायलन्स अगेन्स्ट गर्ल्स. डे टू डे लाईफमध्ये जे व्हायलन्स होतात, घरामध्ये जे हिंसाचार असतो, त्याबद्दलही अवेअरनेस करायचं ही संस्था काम करत असते. तर आपण आतापर्यंत सगळ्यांनी जे पाहिलं हे प्लॅन इंडिया इंटरनॅशनल संस्था आहे त्याच्याविषयी पाहिलं. तर एक लास्ट स्लाइड आहे ती ही सांगेल की कोण स्पॉन्सर केलेलं. My name is Priyanjali. मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी कंपनी यानी कि वो कंपनी को फंड कुछ 5 कंपनियाँ देती है. इनके नाम है रॉयल इन्वेस्टमेंट, ऑरिकल्स, SBI, RBSC टेक्नोलॉजिकल. ये कंपनियाँ हमारे इंडियन जैन को फंडिंग करती है. Thank you.